उदाहरण नंबर 9 में 4 से 5 सवाल, कितने सवाल हैं? उसमें से पहला हम कर रहे हैं, इसमें एक सेट दे रखा है हमें जिसमें 1 से लेकर कहाँ तक एलिमेंट है? 14 तक। और रिलेशन भी हमें दे रखा है उसने कि एक्स वाई इसमें इस प्रकार आएंगे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो? 0। पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इसको मैंने उधर भेजा, काय का हो गया? प्लस का। अब देखो आप यहाँ से x की वैल्यू रखोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? y की। देखो मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी ना। यहाँ 3 × 1 3। फिर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ? तो y की वैल्यू क्या आएगी? और x की वैल्यू मैं 3 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? और x की 5 रखेंगे तो y की 15 आएगी, जो अपने सेट में नहीं है। तो हम यहीं तक वैल्यू रख सकते हैं। इतना समझ में आया? ये सवाल हो गया लगभग। अब तो हम जैसे कल लिख रहे थे वैसे लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे किसके लिए? स्वतुल्य संबंध के लिए। देखो इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 है, 3 3 है, कुछ भी नहीं ना। तो हम लिख देंगे कि 1 1 चूंकि 1 1 2 2 इस प्रकार के ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। किसमें नहीं है? रिलेशन में नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अच्छा ये सम्मित है? सम्मित संबंध है ये? सम्मित की शर्त पता है आपको? जो है उसका उल्टा होना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 है क्या? तो रीजन दे दो एक। चूंकि 1 3 किससे बिलोंग करता है? आर से। बट कौन नहीं करता है? बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं है। थर्ड वाले में हमें क्या बताना है? संक्रामक। संक्रामक है कि नहीं पता लगाते हैं। तो देखो 1 3 है, 3 9 है, 1 9 है क्या? अरे ए बी है, बी सी है, ए सी है क्या इसमें? बस कारण मिल गया हमें। क्या लिखेंगे हम? चूंकि 1 3 किससे बिलोंग करता है? आर से। और 3 9 किससे बिलोंग करता है? तथा 3 9 ये भी किससे संबंधित है? आर से। बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर कौन सा संबंध नहीं है? संक्रामक संबंध नहीं है। नोट कर लो इसको। हो गया? संक्रामक संबंध में आप ये देखोगे कि यदि ए बी मिला किसमें और बी सी भी किसमें मिल गया, तब हमें ए सी देखना है। ए बी मिला, बी सी मिला, तब हमें क्या देखना है? और ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया और ए सी नहीं मिला, तो हम क्या बोल देंगे कि संक्रामक संबंध। यानी संक्रामक संबंध कब नहीं होगा? जब ए बी भी मिल जाए, बी सी मिल जाए ना, ए सी नहीं मिले। लेकिन ए बी मिल जाए ना, बी से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर है ही नहीं उसमें। क्या बोला मैंने? तो हमें ए सी देखना ही नहीं, वो ऐसे ही संक्रामक। जैसे मैंने लिखा ओनली रिलेशन में 1 2 और 3 2 और ये रिलेशन। अब आप देखो 1 2 है, अब 2 से शुरू होने वाला है ही नहीं, तो हम ए सी कैसे देखें? जब हम ए सी देख ही नहीं, हाँ ये संक्रामक है। ये समझ में गया? तो कुछ बुकों में चीज़ गलत दे रखी है। जो नेक्स्ट वाला अपना एग्जाम्पल है उसमें सेकंड एग्जाम्पल देखो, 90 का बी वाला। इसमें आपको क्या बोला है उसने कि प्राकृत संख्या का समुच्चय, काय का समुच्चय है? एन में रिलेशन आर एक्स वाई इस प्रकार है कि y इक्वल टू एक्स प्लस, और जो x की वैल्यू है, आपको x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है? नहीं बराबर तो है ही नहीं। देखो अब जो हमें सेट दे रखा हो नेचुरल नंबर का है, यानी 1 2 3 ने इन्फिनिटी तक,
है ना, अनंत तक। लेकिन आपको एक्स की वैल्यू कहाँ तक लेनी, ओनली 3 तक। कहाँ तक, 4 से छोटा यानी 3 तक। तो देखो इसमें सबसे पहले मैं रिलेशन में एक्स की जगह मैंने 1 रखा। क्या रखा, तो y की वैल्यू 6 आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ 1 रखेंगे तो 6 आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 7 आएगा, और 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। समझ में क्या, 4 रख ही नहीं सकते हैं। 4 कब रख सकते हैं, जब यहाँ इक्वल का साइन भी होता है ना। अब आप देख लो ये समतुल्य है, उसमें है ना अपना, इसमें सब है तो इतना बड़ा अपन लिख तो नहीं सकते, इसमें तो अनंत है। हमें तो पता है नहीं कि नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है। अब अगर आप लिखो ना तो यहाँ रफ में ऐसा लिख सकते हो कि n इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटिव। यहाँ लिखेंगे हम कि 1 1 2 2 3 3। इस प्रकार से किससे संबंधित नहीं है ये, इसलिए r कौन सा संबंध नहीं है, संबंध। इस बार अपने समुच्चय क्या है, यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय। प्राकृत संख्या में जितनी भी संख्या होती है उसके सारे के सारे डबल किस में होने थे, तब हो जाता है ना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अगला सम्मित। सम्मित में देखो 1 6 है तो 6 1 है क्या, मैंने लिखा 1 6 किससे बिलोंग करता है, बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r कौन सा संबंध नहीं है, सम्मित संबंध। तीसरा वाला संक्रामक। इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो कि 1 6 है और 6 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर है ही नहीं। क्या लिखेंगे कि 1 6 बिलोंग्स टू r बट 6 नॉट बिलोंग्स टू, यानी ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं जो कहाँ से शुरू हो, तो हम ऐसे देखेंगे ही नहीं, इसलिए r संक्रामक संबंध है। इसका मतलब समझ में क्या लिखा, इस टाइप का ऑर्डर पेयर नहीं है इसमें, तो आप ऐसी कैसे देखोगे, जब ऐसी देख ही नहीं सकते इसका मतलब संक्रामक है वो। इसको नोट कर लो आप। ईशा बेटा मेरी बात सुनेंगे, उदाहरण नंबर 9 के सी वाले में हमें एक सेट दे रखा है ना, रिलेशन में क्या बोला है कि इसमें एक्स वाई ऐसे आएंगे कि वाई किससे भाज्य होना चाहिए, यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट का भाग किस में जाना चाहिए, सेकंड वाले में। ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें हम कौन कौन से लिख सकते हैं, सब ध्यान से देखें, रिलेशन देख लो ध्यान से। इसमें 1 1 आ सकता है, क्यों आ सकता है ना, 1 2 भी आ सकता है क्योंकि ये इसको विभाजित करता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 1 5 और 1, अब देखो आप 2 2 आ सकता है और 2 3 नहीं आ सकता है क्योंकि 2 3 को क्या नहीं करता है, विभाजित नहीं करता है, तो 2 4 आ सकता है ना, 2 6 आ सकता है, 3 3 और 3 6 भी आ सकता है, हाँ 4 4 5 5 और इसे समझ में आ गया रिलेशन में कैसे लिखा। अब देखो स्वतुल्य तो है, ये नज़र आ रहा है हमारे, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है उसके डबल इसमें है। देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 6 6। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि 1 1 2 2 किससे बिलोंग करते हैं, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। हाँ कोई सा भी एक भी मिल गया तो सम्मित नहीं होगा, है ना, सममित। 1 2 है, 2 1 है क्या, नहीं है। 1 2 किसका एलिमेंट है, R का। देखो 1 2 को विभाजित करता है, यानी रिलेशन में है, यही बोला रिलेशन, लेकिन आप ऐसा लिख लोगे तो सही होगा क्या, बट 2 1 किससे बिलोंग नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये इसको विभाजित नहीं करता है। हमारे रिलेशन में क्या आना चाहिए कि 1 2 विभाजित कर रहा है तो फिर 2 1 भी करना चाहिए, तब सम्मित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए R, चूंकि थोड़ी यहाँ लगा लेना, इसलिए R सम्मित संबंध संक्रामक है क्या,
संक्रामक में देख लो 1 1 है, 1 1 है तो 1 2 है, ऐसे 1 3 भी है, 1 4 भी है, मतलब ऐसे इसमें है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आप देखो 1 6 है, 6 6 तो फिर 1 6 इसी में है, यानी ये संक्रामक है। इसमें से कोई सा भी एक उठा के ना अपन एग्जाम्पल दे देते हैं, है ना। इसको ही ले लेते हैं, क्या लिखेंगे हम कि 1 6 किससे बिलोंग करता है? 8 से, तथा 6 6 भी किससे बिलोंग करता है? तो इससे हमें क्या मिलता है कि फिर से 1 6 किससे बिलोंग करता है? इसलिए आर संक्रामक संबंध है। इसको नोट कर लो आप कि अपना समुच्चय क्या है इस बार, जितने भी पूर्णांक है क्या है, यानी जेड में क्या क्या होंगे पूर्णांकों में, एक तो 0 रहता है, उसके आगे प्लस माइनस 1, प्लस का 1 भी रहता है, माइनस का भी रहता है, फिर क्या प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ऐसे रहते हैं कहाँ तक? अनंत तक। ये हमने सेट लिख लिया है ना। अब आप देखो रिलेशन में उसने क्या बोला है कि एक्स वाई इस प्रकार से लेने आपको, क्या बोला है उसने कि एक्स माइनस वाई करो तो एक पूर्णांक आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इतना ही, एक पूर्णांक हो। हाँ, पूर्णांकों को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी। अब मेरी बात सुनेंगे आप, इसमें से आप कोई सा भी पूर्णांक लो, स्वयं वाले पूर्णांक में से खुद को ही घटाओ आप। जैसे सौ तुल्य में हम खुद की तुलना खुद से ही करते हैं, अरे उसी अवयव को लिखते हैं ना, तो आप कोई सा भी पूर्णांक लो, उसको उसी में से घटाओ। यदि एक पूर्णांक आ रहा है, क्या बोला मैंने? 2 माइनस 2 करेंगे आप तो 0 आएगा, वो एक पूर्णांक है क्या नहीं है? ऐसे 3 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा? यानी उसी एलिमेंट से उसी एलिमेंट की तुलना करें, उसी में से उसी को घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है, एक पूर्णांक है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कैसे इसका आंसर, चूंकि x माइनस एक्स क्या आ रहा है? एक पूर्णांक है। अब ये x x कुछ भी हो सकता है ना, एक पूर्णांक है, यानी x x किससे किसके सदस्य हैं? इसलिए R कौन सा संबंध है? सतुल्य संबंध। कितना बड़ा बनाओगे इसमें देखो तो, इतने बड़े सेट में हम रिलेशन नहीं बना सकते। मैंने क्या बोला कि पूरा समुच्चय है तो बहुत सारे में संबंध हो सकता है। इतने बड़े में अधिकतर मैं लिखूंगा ही नहीं जब भी इतना बड़ा रहेगा, तो छोटे से जिसमें अपन बना सकते हैं नहीं छोटा सा बनेगा। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, डेश लगाते हैं, छोड़ 2-4 एलिमेंट लिख लो, डेश लगा के छोड़ दो। अब देखो सममित में देखो, यदि मैं x माइनस वाई करता हूँ, मेरे को पूर्णांक मिलता है, क्या मिलता है? इन पूर्णांकों में से मैं किन्हीं भी दो अवयवों को उठाऊंगा, x में से y को घटाऊंगा यदि पूर्णांक मिलता है, और y में से x को घटाऊंगा तो भी पूर्णांक मिल गया, तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? सममित। जैसे मान लो मैंने 2 3 लिया, क्या लिया मैंने? 2 माइनस 3 किया, क्या आया? ये पूर्णांक है कि नहीं है? ऐसे मैंने 3 माइनस 2 किया, ये भी क्या आया? ये पूर्णांक है। यानी रिलेशन वाली शर्त पूरी हो रही है, तो हम लिख देंगे कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्या है? इसका मतलब है कि एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है? आर से, तथा चूंकि y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, ये भी क्या है? एक, अरे x में से y को घटाओ या y में से x को घटाओ, आ क्या रहा है अपने पास? पूर्णांक। यानी y x भी किसका सदस्य है? ये भी इसका सदस्य है, इसलिए R कौन सा संबंध है? इसलिए R सममित संबंध। हाँ, ये संक्रामक भी होगा, है ना। संक्रामक में हम 3 अवयव लेंगे, कितने लेंगे? देखो आप ले लो, ये ले लिया मैंने 5 3 और 9, इसमें से इसको घटाओ तो भी क्या आएगा? पूर्णांक। इसमें से इसको घटाओ तो भी क्या आएगा? और इसमें से इसको घटाओ तो पूर्णांक आएगा। यानी ये संबंध क्या है? संक्रामक। बस हमें शर्त लिखनी है, हम लिखेंगे चूंकि x माइनस वाई क्या है? एक पूर्णांक है, यानी एक्स वाई किससे बिलोंग करता है? आर से। फिर हम लिखेंगे y माइनस जेड एक पूर्णांक है, यानी y z किससे बिलोंग करता है? तो x z भी पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? x माइनस जेड एक पूर्णांक, इसलिए x माइनस जेड एक पूर्णांक होगा।
यानी एक्स जेड भी किसका सदस्य होगा, आर का। इसलिए आर कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है। ये लिखना ऐसे पड़ेगा आपको, कर लो नोट आप।